तो हम करने वाले हैं हरिद्वार टू चोपता। ये है हमारा देवप्रयाग संगम। सो जो हमारी भागीरथी रिवर है और हमारी अलकनंदा है, इन दोनों को कंबाइन करके जो हमारी रिवर बनती है वो बनती है हमारी गंगा जी। अब यहाँ से हमारा रुद्रप्रयाग रह गया 38 किलोमीटर। व्यू देखिए कितने अच्छे अच्छे आप व्यू। राम राम जी। तो आज हम जा रहे हैं अपनी विंटर ट्रिप पे, जो कि होने वाली है तुंगनाथ चंद्रशिला। सो फटाफट से अपना बैग पैक करते हैं और निकलते हैं अपनी ट्रिप के लिए। सो मेनली जो हमारी ट्रिप स्टार्ट होने वाली है वो होने वाली है हमारी हरिद्वार से। सो हम करने वाले हैं हरिद्वार टू चोपता। और बात करें अपने घर से चोपता तक के डिस्टेंस की, तो वो है टोटल 305 किलोमीटर। और बात करें हरिद्वार से चोपता तक का डिस्टेंस, वो है हमारा 227 किलोमीटर। सो हम घर से हरिद्वार तक की बात करें तो हम लगभग 80 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर चुके हैं। सो चलने से पहले मैं थोड़ा आपको रूट का आइडिया बता देता हूँ कि हम क्या रूट फॉलो करेंगे। सो हम करने वाले हैं सबसे पहले हरिद्वार टू ऋषिकेश और ऋषिकेश टू देवप्रयाग और देवप्रयाग से फिर श्रीनगर और फिर श्रीनगर से रुद्रप्रयाग और रुद्रप्रयाग से ऊखीमठ और ऊखीमठ से फिर चोपता। सो अभी हम फ़िलहाल ऋषिकेश में आ गए हैं। ऋषिकेश के सिटी से आए थे तो बहुत भीड़ थी, तो इसलिए ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाए। सो ये हम ऋषिकेश में ही हैं। सो सबसे पहले गंगा जी की दर्शन कर लेते हैं और बोल गंगे मैया की जय, और फिर निकलते हैं। अभी विंटर का टाइम है, फिर भी राफ्टिंग हो रही है। सो जिसको राफ्टिंग करनी हो तो आ सकता है, राफ्टिंग कर सकते हैं यहाँ पे। सो हम ये जो ब्रिज है ये पड़ता है हमारा ऋषिकेश से थोड़ा आगे पड़ता है शिवपुरी। तो वहाँ पे ये ब्रिज है, यहाँ पे शूटिंग वगैरह भी होती है। और अब हम फ़िलहाल पहुँच गए हम देवप्रयाग। सो जो हमारा देवप्रयाग का संगम है, जो मेन व्यू पॉइंट है, उससे थोड़ा पहले रुक गया हूँ मैं आपको दिखाने के लिए व्यू थोड़ा वाइड एंगल से। तो आप व्यू देखिए, एंजॉय कीजिए, फिर मैं आपको उसका थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ इसके बारे में, संगम के बारे में। चलो तो जी चलते हैं, आपको मेन व्यू पॉइंट से दिखाते हैं पूरी अच्छी तरीके से अपना। और ये हमारा जो रूट है, जो हमारी रोड है, ये हमारी श्रीनगर साइड की है। सो आप देख भी रहेंगे बोर्ड पे, तो श्रीनगर हमारा यहाँ से रह चुका है 36 किलोमीटर। सो पहले आपको यहाँ से व्यू दिखाते हैं संगम का, और साइड में लगाते हैं अपनी बाइक, फिर दिखाते हैं आपको व्यू। सो आप व्यू देखिए। सो ये है हमारा देवप्रयाग संगम। संगम क्यों कहते हैं? संगम इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे दो नदी कंबाइन होके एक न्यू नदी बनाती है। हमारी जो रिवर ओरिजिनेट होती है दो नदी के कॉम्बिनेशन से। सो इसके बारे में बता देता हूँ। बेसिकली ये है हमारा देवप्रयाग संगम। सो जो हमारी भागीरथी रिवर है और हमारी अलकनंदा है, इन दोनों को कंबाइन करके जो हमारी रिवर बनती है वो बनती है हमारी गंगा जी। सो आप जो देख रहे हैं लेफ़्ट साइड में, वो है हमारी भागीरथी, जो कि हमारी गंगोत्री साइड से आ रही है। और जो हमारे राइट साइड में है वो है हमारी अलकनंदा, वो आ रही है हमारी सीधा सतोपंथ ग्लेशियर से। सो जब ये दो रिवर एक साथ कंबाइन होती है, सो तब जाके बनती है हमारी गंगा जी। सो ये देवप्रयाग में है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं देवप्रयाग संगम। सो आप देखिए कितना अच्छी लग रही है, सुंदर लग रही है यहाँ पे गंगा जी। चलो तो जी आगे चलते हैं अपना यहाँ से। सो यहाँ से हमारा जो श्रीनगर का डिस्टेंस रह गया वो हमारा रह गया है 36 किलोमीटर। सो फटाफट से अपना डिस्टेंस कवर करते हैं, क्योंकि लगभग यहाँ पे हमें 4:30 हो चुके हैं। और क्योंकि सर्दियों का टाइम है तो शाम भी जल्दी हो जाती है और ठंड भी बढ़ने लगती है पहाड़ों में। क्योंकि जो पहाड़ों में दिन का समय है वो तो काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि धूप निकलती है पहाड़ों में। ये ख़ास बात है कि हमेशा धूप ज़रूर निकलती है दिन में, तो इतना ठंडी नहीं होती है। जो पहाड़ों में ठंड होती है वो सुबह और शाम बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए फटाफट से अपना डिस्टेंस कवर करते हैं, चलते हैं। और
अब आपको जैसे हमारे पहाड़ स्टार्ट हो गए देवप्रयाग के बाद अपना अच्छे खासे पहाड़ आने स्टार्ट हो जाते हैं, तो आपको व्यू भी अच्छा खासा मिलने लगता है। सो अब यहाँ से हमारा रुद्रप्रयाग रह गया 38 किलोमीटर। तो लगभग हमें यहाँ पे 5:30 बज चुके हैं। सो ट्राई तो कर रहे हैं कि आपको व्यू भी दिखाएं और टाइम से अपना पहुंच भी जाएं। बाकी आप व्यू देखिए कितने अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर हैं। पहाड़ों में आने का यही सबसे मेन रीज़न है कि आपको एक तो व्यू इतने अच्छे अच्छे मिलते हैं देखने के लिए, और दूसरा अगर आप बाइक राइड कर रहे हो सो और भी इन्जॉय करने को मिलता है। ऐसी अच्छी जगह बाइक चलाते हुए मज़ा भी आता है, और आपको ऐसे ही व्यू दिखाता रहूँगा मैं। सो अभी फ़िलहाल हम श्रीनगर के आधे रास्ते तक आ गए हैं। सो श्रीनगर से थोड़ा आगे जाके ना एक जगह पड़ती है धारी। सो वहाँ पे ना हमारी एक माता का मंदिर भी है जिसको हम बोलते हैं धारी देवी। सो अगर टाइम रहा तो वहाँ पे भी चलेंगे दर्शन करने के लिए, बाकी नहीं तो आते वक्त हम दर्शन जरूर करेंगे धारी देवी के। क्योंकि अब मैं थोड़ा आपको धारी देवी के बारे में बता देता हूँ कि धारी देवी का टेम्पल फेमस क्यों है। क्योंकि जो हमारे धारी देवी है वो कहा जाता है कि हमारी एक प्रोटेक्टर है चारों धाम की। बेसिकली ये हमारी काली माता का मंदिर है, जो कि कहते हैं कि यहाँ पे तीनों टाइम सुबह दोपहर और शाम को जो हमारी माता हैं वो उनका जो फेस है वो चेंजेस होता है। जैसे सुबह की बात करें तो छोटी कन्या के रूप में होते हैं, और फिर दोपहर आते आते वो एक स्त्री के रूप में चेंज हो जाता है। फिर जो शाम का समय होता है उसमें वो थोड़ा जो हमारे बुज़ुर्ग टाइप होते हैं उनमें चेंज हो जाते हैं हमारी माता जी। सो ऐसी फैक्ट्स मैं आपको बताते रहूँगा। और अपना हम लगभग अब श्रीनगर तो पहुँच ही गए हैं, और आप व्यू देखिए कितने अच्छे अच्छे आप व्यू मिलेंगे। ऐसे व्यू में मन ही अलग लगता है जब आप बाइक राइड कर रहे हो और अपने पहाड़ ऐसे ऐसे इतने अच्छे अच्छे व्यू मिल रहे हो, और अपने लेफ़्ट साइड गंगा जी जा रही हूँ। बहुत ही अलग एक्सपीरियंस होता है, और बाइक राइड का तो अपना अलग ही एक्सपीरियंस होता है ऐसे टाइम पे। सो आप इन्जॉय कीजिए व्यूज़ को, फिर मैं आपको थोड़ी देर में मिलता हूँ। तो अभी हमारा यहाँ से रुद्रप्रयाग है जो लगभग 20 किलोमीटर रह रहा है, और टाइम हमारा हो गया है 5:40। सो देखते हैं कि आगे का कैसे रहेगा, क्योंकि यहाँ पे शाम को बहुत ज़्यादा ठंडी होने लगती है, और सर्दियों में शाम भी बहुत जल्दी हो जाती है। सो और देखते हैं, फिर आपको बताते हैं कि कितना डिस्टेंस कवर होगा, क्या कैसे रहेगा। सो आपको पूरा सब चीज़ बताते रहेंगे। सो काफ़ी लेट हो गया था, 7:30
बजे तक हम यहाँ पे रुद्रप्रयाग पहुँचे थे। सो फिर हम आगे नहीं जा पाए क्योंकि ज़्यादा ठंड भी होने लगी थी। सर्दियों में ठंड की वजह से हम यहीं पे रुक गए थे रुद्रप्रयाग, और इसलिए हमारी बाइक भी नीचे खड़ी है अपनी यहाँ पे। और आपको रूम का व्यू दिखा देता हूँ। देखिए ये अपना रूम था जो कि हमें 1000 रुपीज़ में मिल गया था। सो अगर आपने नेक्स्ट एपिसोड नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टिल देन गुड बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, थैंक यू सो मच।